दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफताब का होगा नार्को टेस्ट। साकेत कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दी नार्को टेस्ट की इजाजत। दिल्ली पुलिस को मिली आफताब की 5 दिन की और रिमांड। पुलिस ने कोर्ट से मांगी थी 10 दिन की रिमांड। सबूतों की तलाश में आफताब को उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ले जा सकती है पुलिस। हिमाचल का पार्वती घाटी में पुलिस करेगी सीन रिक्रिएट। ऋषिकेश में श्रद्धा का बनाया वीडियो भी सामने आया। मौत से 14 दिन पहले 4 मई को श्रद्धा ने अपने अकाउंट पर किया था पोस्ट। आफताब और श्रद्धा के बीच मारपीट का मिला सबूत। 2020 में मारपीट में घायल श्रद्धा का अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। श्रद्धा का मोबाइल ठिकाने से लगाने से पहले आफताब ने सारा डेटा डिलीट किया था। दिल्ली पुलिस का खुलासा। श्रद्धा केस में खुलासा। आफताब ने की थी श्रद्धा के सिर को जलाने की कोशिश। बॉडी पार्ट पर ब्लीच लगाकर रखा। श्रद्धा के पिता ने कहा कि तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक कि आफताब को फांसी की सजा नहीं दी जाती है। न्याय मिलने का भरोसा जताया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, जिहाद की आड़ में खुलेआम हिंदू लड़कियों की निर्मम हत्या हो रही है। श्रद्धा के लिए न्याय की मांग देश भर में उठने लगी है। दिल्ली में हिंदू एकता मंच ने कैंडल मार्च निकालकर इंसाफ की मांग की। दिल्ली के मेहरौली इलाके में भी लोगों ने श्रद्धा के लिए कैंडल मार्च निकाला। लोगों ने श्रद्धा के हत्यारे के लिए फांसी की मांग की। बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने सीएम योगी से कानून में संशोधन की मांग की। आफताब को फांसी की सजा दिए जाने की पैरवी की। यूपी के अलीगढ़ में लव जिहाद के खिलाफ करनी सेना ने किया प्रदर्शन। प्रशासन ने लव जिहाद पर एक्शन की मांग की। पटना के कंकड़बाग में एक फैमिली रेस्टोरेंट में देर रात लगी आग। देखते देखते पूरा रेस्टोरेंट आग की लपटों में घिरा। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। लाखों का सामान हुआ खाक। रेस्टोरेंट में आग लगते ही सभी कर्मचारी निकले। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। पीएम मोदी नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का आज सुबह 9:30 बजे करेंगे उद्घाटन। दिल्ली के होटल ताज पैलेस में होगा सम्मेलन। टेरर फंडिंग पर लगाम कसने के लिए नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। 18 और 19 नवंबर को होगी चर्चा। पाकिस्तान का असली चेहरा हुआ बेनकाब। नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किनारा किया। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में 78 देशों के 450 प्रतिनिधि शामिल होंगे। चीन ने अभी तक नहीं भरी हामी। पीएम मोदी शनिवार से गुजरात चुनाव प्रचार की संभालेंगे कमान। 3 दिन में 8 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। गुजरात में आज बीजेपी के स्टार प्रचारक संभालेंगे मोर्चा। 82 सीट पर 15 स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में उतरेंगे। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा दोपहर 12 बजे नवसारी और 3:30 बजे अंकलेश्वर में करेंगे प्रचार। रात 8 बजे राजकोट में करेंगे जनसभा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गुजरात में तूफानी दौरा। मोरबी, भरूच और सूरत में करेंगे 3 सभाएं। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे 4 जनसभाएं। नितिन गडकरी जामनगर और भरूच में संभालेंगे प्रचार का मोर्चा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और अनुराग ठाकुर भी करेंगे चुनाव प्रचार। तेजस्वी सूर्या युवा कार्यकर्ताओं के बीच करेंगे जनसभा। अल्पेश ठाकुर ने गुजरात की गांधीनगर सीट से किया नामांकन। सीएम भूपेंद्र पटेल ने अल्पेश ठाकुर के समर्थन में की रैली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने गुजरात के मेहसाणा में किया रोड शो। हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। वडोदरा में बीजेपी प्रत्याशी के लिए केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किया रोड शो। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। गुजरात के खेड़ा में नाडियाद विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में डिजिटल रोबोट का इस्तेमाल। रोबोट को देखकर लोग भी हुए अचंभित। डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने के लिए अनोखा तरीका रोबोट से किया जा रहा है हाईटेक प्रचार। रोबोट से लोगों को बांटे जा रहे हैं पैम्फलेट। स्लोगन भी फिट किए जा रहे हैं जो हाईटेक चुनाव प्रचार करेंगे। चुनावी रंग में रंगा पूरा गुजरात। मुस्लिम छात्राओं ने पेंटिंग बनाकर लोगों से वोट डालने की अपील की। पीएम मोदी शनिवार को अरुणाचल और यूपी का दौरा करेंगे। ईटानगर में सुबह 9:30 बजे पोलो हवाई अड्डे का करेंगे उद्घाटन। ईटानगर के बाद पीएम मोदी जाएंगे वाराणसी। दोपहर 2 बजे काशी तमिल संगम का करेंगे उद्घाटन। राहुल गांधी ने फिर वीर सावरकर पर उठाया सवाल। कहा कि उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी। सावरकर की लिखी चिट्ठी भी दिखाई। सावरकर पर दिए बयान पर भड़के रंजीत सावरकर। राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। बीजेपी ने किया राहुल गांधी पर पलटवार। समित पात्रा ने इंदिरा गांधी के खत का किया जिक्र। इंदिरा गांधी ने सावरकर को बताया था आजादी की लड़ाई का सच्चा सिपाही। वीर सावरकर पर राहुल गांधी की विवादित टिप्पणी पर महाराष्ट्र सरकार का पलटवार। मंत्री दीपक केसरकर ने कहा वोट बैंक के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। नागपुर में बीजेपी युवा मोर्चा और महिला मोर्चा का प्रदर्शन। राहुल का पुतला फूंका। वीर सावरकर पर राहुल गांधी के बयान के बाद सड़कों पर बीजेपी। मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। 19 नवंबर को इंदिरा गांधी की जयंती पर कांग्रेस का ऐलान। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ दिखेगी महिला शक्ति। मध्य प्रदेश के खंडवा में हिंदू युवक को मुस्लिम बनाने का सनसनीखेज मामला। सिविल इंजीनियर की पढ़ाई कर चुका है युवक। हिंदू संगठनों तक मामला पहुंचने के बाद हुआ खुलासा। गंगा जल से युवक की शुद्धि करवाई गई। पूरे मामले में पुलिस से करने की मांग। मऊ में मुख्तार अंसारी के करीबी रफीक अहमद की 2 करोड़ की संपत्ति कुर्क। प्रशासन के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। मौके पर बड़े अधिकारियों समेत कई थानों की फोर्स रही मौजूद। अवैध रूप से अर्जित की गई थी संपत्ति। ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष की एक और बड़ी जीत। कोर्ट ने कहा मामला सुनने योग्य। मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज। ज्ञानवापी पर 2 दिसंबर को होगी सुनवाई। वाराणसी कोर्ट में अब पूजा करने की याचिका पर होगी सुनवाई।
रामपुर उपचुनाव में वोट नहीं डाल सकेंगे आजम खान, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने दिया आदेश। रामपुर में बीजेपी उम्मीदवार आकाश सक्सेना ने किया नामांकन। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, मुख्तार अब्बास नकवी मौजूद रहे। शिवपाल यादव से मिले अखिलेश और डिंपल यादव, मैनपुरी उपचुनाव की रणनीति को लेकर हुई चर्चा। शिवपाल यादव ने ट्वीट करके कहा कि जिस बाग को नेताजी ने सींचा है उसे हम अपने खून पसीने से सींचेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपना काफिला रोककर की मदद, रास्ते में स्कूटी से गिर गए थे 2 बच्चे। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कस्तूरबा हॉस्पिटल का किया दौरा। मुंबई में खसरे के कहर से अब तक 7 की मौत। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में खाद वितरण नहीं होने से परेशान किसानों ने किया चक्का जाम, मौके पर जमकर की नारेबाजी। अधिकारियों की मौजूदगी में लाइन लगाकर किसानों को बांटी गई खाद, लापरवाही के आरोप में पटवारी निलंबित। पंजाब सरकार के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन, जम्मू अमृतसर हाईवे किया बंद। प्रदीप सिंह हत्याकांड में शामिल 3 लोग गिरफ्तार, अब तक 6 की हुई है गिरफ्तारी। अमृतसर में पुलिस ने ग्रेनेड के साथ 2 युवकों को पकड़ा, गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई। हैदराबाद में फर्जी लाइसेंस बनाने वाले एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हुआ, पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से भारी मात्रा में किए हथियार बरामद, कई सरकारी विभागों की फर्जी स्टैंप भी मिली। हैदराबाद पुलिस ने बच्चा चोरी करने वाली 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया। महिलाओं ने सड़क पर सो रहे बच्चे का किया था अपहरण। यूपी के एटा पुलिस ने एटीएम हैक करके चोरी करने वाले 3 लुटेरों को किया गिरफ्तार, बदमाशों के कब्जे से 11 लाख रुपए बरामद। यूपी के झांसी में नाबालिग के साथ हैवानियत, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। उधमपुर पुलिस ने नशे की बड़ी खेप बरामद की, चेकिंग के दौरान 8 क्विंटल भुक्की के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। हरियाणा का गुरुग्राम में तेज रफ्तार का कहर, आधा दर्जन गाड़ियां को मारी टक्कर, कई लोग हुए घायल, एक की हालत गंभीर। उदयपुर रेलवे ट्रैक ब्लास्ट मामले में एक नाबालिग समेत 3 लोग गिरफ्तार, धमाके को लेकर हो रही है पूछताछ। सीरिया के विदेश मंत्री फैसल मेघदाद दिल्ली पहुंचे। अपनी इस यात्रा के दौरान वो विदेश मंत्री जयशंकर के साथ बातचीत करेंगे। श्रीनगर में सेना ने पूर्व सैनिकों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया, कैंप लगाकर पूर्व सैनिकों की समस्याओं का समाधान किया। एयरफोर्स की सूर्य किरण टीम ने नागपुर में किया अभ्यास। आज और कल आसमान में एयरफोर्स के विमान दिखाएंगे हैरत अंगेज करतब। चेन्नई में पहले कोरियन फेस्ट का शानदार आगाज हुआ, पहली बार इस फेस्ट में कोरिया में बने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। पानीपत के समलखा भोड़वाल मांजरी गांव के पास आयोजित संत निरंकारी समागम का दूसरा दिन, फूलों से सजी पालकी में सदगुरु माता सुदीक्षा पहुंची, संगत में किया भव्य स्वागत। हिमाचल में भारी बारिश ने किसानों को किया निराश, मटर की फसल को हुआ भारी नुकसान। कानपुर के चिड़ियाघर में प्रवासी पक्षियों का आना शुरू, सर्दियों के मौसम में हर साल आने के हैं। चेन्नई में एक मरीज को हार्ट और लंग किया गया ट्रांसप्लांट, मदुरई पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर एयरपोर्ट तक पहुंचाया हार्ट और लंग। रूस ने यूक्रेन में फिर दागे मिसाइल, दक्षिणी ओडिशा क्षेत्र में किया टारगेट। यूक्रेन के निप्रो शहर पर मिसाइल अटैक, एक बच्ची सहित 14 लोग जख्मी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने शेयर किया धमाके का वीडियो, लिखा यह सबूत है कि आतंकवादी शांति चाहते हैं। यूक्रेन के खेरसोन में राहत सामग्री का पहुंचना शुरू हुआ, राहत केंद्रों में भोजन और जरूरी चीजों के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। यूक्रेन की राजधानी कीव में गुरुवार को भारी बर्फबारी हुई, इमारतों, सड़कों और गाड़ियों पर छाई बर्फ की मोटी परत। यूक्रेन के पावर स्टेशंस पर रूसी हमले का मालडोवा पर दिखा असर, यूरोप के सबसे गरीब देश मालडोवा के ज्यादातर शहरों में बिजली ठप। प्रिंसेस ऑफ वेल्स केट मिडल्टन रीडिंग शहर में मौजूद एक यूक्रेनी कम्युनिटी सेंटर में पहुंची, यूक्रेनी तरीके से किया गया स्वागत। दक्षिण कोरिया और सऊदी अरब रक्षा और द्विपक्षीय संबंध को मजबूत करने पर हुआ सहमत। G20 समिट में ट्रूडो शी जिनपिंग की नोकझोंक पर चीन की सफाई, कहा कि शी जिनपिंग ने नहीं की किसी की आलोचना। इराक में बगदाद एयरपोर्ट पर 48 घंटे में 2 बार लगी आग, इराक के प्रधानमंत्री ने किया एयरपोर्ट का दौरा। केनिया की राजधानी नैरोबी में गिरी निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत, 2 लोगों की मौत। ऑस्ट्रेलिया के फोर्ब्स इलाके में बाढ़ का कहर, न्यूजीलैंड और सिंगापुर से आए बाढ़ विशेषज्ञ राहत के काम में जुटे। वेटिकन सिटी में क्रिसमस की तैयारियां शुरू, सेंट पीटर्सबर्ग स्क्वायर पर लगाया गया 26 मीटर ऊंचा क्रिसमस ट्री। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने 19 नवंबर को किया देशव्यापी हड़ताल का ऐलान, बैंकों के निजीकरण के लिए उनके खिलाफ पर जाने का फैसला लिया। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। चाय के निर्यात में 14.8% की बढ़ोतरी, जनवरी से अगस्त के बीच 14 करोड़ 2 लाख किलोग्राम चाय का हुआ निर्यात। संध्या देवनाथ बनी मेटा इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट, 1 जनवरी को संभालेंगी कार्यभार। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज की शुरुआत आज, दोनों टीमें वेलिंगटन में आमने सामने होंगी, दोपहर 12 बजे से मैच। सीरीज में रोहित शर्मा और उपकप्तान केएल राहुल नहीं खेल रहे, हार्दिक पांड्या को सौंपी गई कप्तानी। जूनियर महिला पिस्टल टीम ने 15वीं एशियन एयरगन में स्वर्ण पदक जीता, 10 मीटर एयर पिस्टल टीम ने जीता गोल्ड। हरिद्वार में 48वें राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी खेल का शानदार आगाज हुआ, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया शुभारंभ। कोटायम में फुटबॉल फैंस का जोश हाई, फैंस ने पूरे शहर में फुटबॉल प्लेयर्स के लगाए कटआउट। मुंबई में फिल्म दृश्यम की स्पेशल स्क्रीनिंग, ब्लैक ड्रेस में दिखा अजय देवगन और काजोल का जलवा। अजय देवगन की बेटी का किरदार निभा रही
इशिता अपने पति के साथ स्क्रीनिंग में पहुंची। तब्बू ने स्टाइलिश ड्रेस से उड़ाए सबके होश। मुंबई एयरपोर्ट पर दिखा कार्तिक आर्यन का कूल अंदाज। अपकमिंग फिल्म सत्य प्रेम की कथा की शूटिंग के लिए राजकोट हुए रवाना। 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की तैयारियां जारी। 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित होगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।